अगर ईवीएम का अब विरोध नहीं कर रहे हैं तो जितने भी विपक्षी दल हैं, जब ये चुनाव हारने के बाद ईवीएम का विरोध करें तो इनके जो है इनका मुंह काला करो, इनको बेइज्जत करो। अगर ये वोट मांग रहे हैं तो उन्हें भगा दो। भाई तुम ईवीएम का विरोध तो करते नहीं हो। जब तुम हार जाते हो, हम तुम्हें वोट दे देते हैं, तो तब तुम कहते हो जी ईवीएम की वजह से हो गया। तो ईवीएम तुमने क्यों नहीं हटाई चुनाव से पहले? ईवीएम को हटाना चाहिए था। तुम क्यों वोटिंग करा रहे हो? तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? अरे प्रचार से पहले तो तुम्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि ईवीएम हटे। तुम्हारा प्रचार धरा का धरा रह जाएगा जब ईवीएम से वोट उधर जा रहा है तो इसलिए जितना भी विपक्ष है इस समय हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मैं इस विपक्ष को निकम्मा नकारा मानती हूँ, जो सही मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहा है। जो राहुल गांधी जी भी पूरे देश में घूम फिर रहे हैं, लेकिन जिस काम को करना चाहिए उस काम को नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये नहीं कर रहे हैं तो कल इनके ट्वीट, इनका विरोध, इनका ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ये एकदम गलत है। ये एकदम झूठा प्रचार होगा। अपनी हार को, अपनी निराशा को ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना या उस पर अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना ये गलत है। फिर ईवीएम माता का दोष नहीं है भाई, फिर इन विपक्षी पार्टियों का दोष है, क्योंकि ये बीजेपी जैसा काम नहीं करती हैं और अपनी नकारापन को छोड़ने के लिए या छुपाने के लिए ईवीएम की ओर जो है इशारा कर देती है। तो इनके एमपी एमएलए बनेंगे, सरकार इनकी बनेगी, नेता ये बनेंगे, संसद और विधानसभाओं में इन्हें बैठना है। तो जैसे कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ममता बनर्जी है, और भी देश में उधर आरएलपी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ये पार्टियां क्यों विरोध नहीं करती? अभी चुनाव से पहले इनकी कोई एक्टिविटी नहीं आएगी, लेकिन चुनाव के जैसे ही चुनाव हार जाएंगे तो एक लाइन लिख देंगे सब लोग कि ईवीएम की गड़बड़ी से ये लोग सरकार बनाकर ले गए। अरे भाई, जब सब तुम्हें लग रहा है कि इसके अंदर गड़बड़ है तो सारे लोग क्यों नहीं आ जाते? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम में गड़बड़ है या विपक्ष में गड़बड़ है। गड़बड़ समझ में ही नहीं आ रही है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं चाहता है कि ईवीएम रहे। अगर वो चाहता है कि ईवीएम ना रहे और ईवीएम की वजह से बीजेपी आ रही है तो भाई सबसे पहला आंदोलन यही करो ना। सबसे पहले आप चुनाव इलेक्शन कमीशन पे यही डालो ना दबाव कि भाई हमें ईवीएम से नहीं चाहिए वोट। तो जनता तो अपने आप ही कहने लगेगी, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने वोटर है। वोटर तो कहेंगे, जब आपका लीडर कहेगा तो वोटर अपने आप ही कहेगा। अगर हैकिंग की बात करें तो आज इस समय टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो ये जो हैकिंग का ज़माना, ये जिस तरह से हम इसका सुविधा ले रहे हैं, इस तरह से इसके कुछ खतरे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, दुष्परिणाम भी हैं। तो वो हो सकता है इसमें, मैं ये टेक्नोलॉजी के टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि आप केवल इसका फ़ायदा ले रहे हैं। इसके दुष्परिणाम भी आते हैं, और जो इसका मिस यूज है हो सकता है कि बीजेपी कर रही है। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा काम ये है कि ये किसी पर्सनल व्यक्ति का या किसी एक वोटर का वोट का हनन नहीं है। ये उन राजनीतिक दलों का भी जो है वो अधिकार छीनना है, जो इसमें आकर के लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और अपना लोकतंत्र में अपना राज भी स्थापित करने का सपना देखते हैं। ये तो फिर ऐसे भारत में कोई लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। अगर बीजेपी ईवीएम को हैक करती है और ईवीएम से ही वोटिंग होती रहेगी तो इसका मतलब तो लोकतंत्र खत्म हो गया। अन्य पार्टियों का कभी मौका ही नहीं देगी। क्यों देगी? जब कोई एक बार बैठ गए सत्ता में, वो क्यों जाना चाहेगा? और उसके पास अगर सबसे बड़ा वजूद ये है कि वो ईवीएम से सरकार बनाती है, तो फिर तो मान लीजिए कि अब आप संविधान, लोकतंत्र, ये जैसी जो हम एक महान बातें सुनते हैं, ये कुछ रहेगा नहीं। विपक्ष कुछ रहेगा नहीं। आवाज लेस, यानी कि कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी, विपक्ष का शोर नहीं आएगा, जनता की चूं चपाट जब वो जो करते हैं ना, शोर शराबा, हाय हल्ला, आंदोलन, ये सड़कों पर उतरना, अपनी खुले तरीके से अपनी आवाज रखना, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। निर्देश जी, हमारे देश में फिर से ईवीएम को लेकर जिन्न बाहर आ गया है। कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ईवीएम को हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करिए। अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारे देश में, जो विपक्षी पार्टियां, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही हैं ईवीएम का विरोध करती हुई, और जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या सोचती है ईवीएम को लेकर आप? देखिए, ईवीएम में यदि कोई गड़बड़ है या उसमें कुछ डाउट है तो इसका विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं उनको आना चाहिए, जिससे इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव पड़े। हाँ, देश के अंदर आम जनता कर रही है, उसको लग रहा है कि ईवीएम के साथ, हमारे वोट के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ईवीएम में हम वोट किसी को डालते हैं लेकिन जीत कोई और जाता है। विरोध जिस पार्टी का होता है वो पार्टी अपने एमएलए एमपी बना लेती है, सरकार बना लेती है। तो ये आम जनता कर रही है, कुछ सामाजिक संगठन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो अपने निजी दम पर अपना हिम्मत दिखा रहे हैं या दिल्ली में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए जो भी लोग कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं कि देश में एक महत्वपूर्ण चीज को मुद्दा बना रहे हैं, लोगों तक संज्ञान में पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे बीजेपी से अगर ये खतरा है और अब इंडिया गठबंधन भी बना है, इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, अगर सरकार को पलटना है तो इनके एमपी एमएलए बनेंगे, सरकार इनकी बनेगी, नेता ये बनेंगे। जो दलित लोग हैं, दलित संगठन है, वो सबसे पहले विरोध कर रहे हैं ईवीएम का। बाकी दूसरे सवर्ण क्लास के लोग तो इसका कहीं विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं। होता क्या है ना, भारत के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी जाति
जाति है, जाति क्या कहें, पूरे भारत में पाई जाती है, वो पूरे विश्व में पाई जाती है, जो इस देश में जागरूकता पर सबसे पहले कदम रखती है। किसी भी चीज को दूरदर्शिता से अगर समझना हो और उसके परिणामों को जानना हो, उस परिणाम से पहले अगर कोई एक्शन लेना हो, तो ये एक वर्ग ऐसा है इस देश के अंदर जो हमेशा से सरकार के साथ पंगा लेने को, सरकार की गलत नीतियों के विरोध करने को, या सड़क पर उतरने को, या संघर्ष करने को, घर से भूखा चलने को, पैदल चलने के लिए हमेशा ये तैयार रहता है, धूप में तपने को। तो ये जो संघर्षशील जाती है, आंदोलनकारी जाती है, ये हमेशा से उन मुद्दों को भांप लेती है पहले कि ये देश के लिए खतरा है, क्योंकि इनके अंदर राष्ट्र की भावना अधिक होती है। इस कम्युनिटी में, चमार कम्युनिटी में राष्ट्र की भावना अधिक होती है। सबसे ज्यादा इनके अंदर इस देश में जो हो रहा अन्याय है उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत होती है, और उसी हिम्मत के दम पर ये वो काम भी कर जाते हैं जो विपक्ष को करना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को करना चाहिए, वो इस समाज के सामाजिक संगठन करते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि अगर इसमें गड़बड़ है तो सबूत दीजिए। चुनाव आयोग तो नहीं मानता कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। देखिए, उसके सबूत देने के लिए तो वैसे कई बार जो है पार्लियामेंट में भी जो एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने उसको हैक करके दिखाया था। जब हम एक सामान्य कार्यकर्ता इस देश के अंदर, समाज सुधारक, जिनके पास एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना, जब हम इस आवाज को उठा सकते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, सरकार का सामना कर सकते हैं, हमारे ऊपर हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है जब हम इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन हम फिर भी उठाते हैं, तो ये राष्ट्रीय पार्टियां क्यों नहीं उठा सकती? ये उठा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों के मन में भी गड़बड़ दिखाई देती है। इनको पता, हमें नहीं समझ में आ रहा, इस समय वोटर को समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष वास्तव में लड़कर जीतना चाहता है या केवल लड़ने का दिखावा कर रहा है। अगर वास्तव में लड़ने की जिद है और लड़ना चाहता है तो ईवीएम का विरोध करे। लेकिन ईवीएम को तो कांग्रेस लेकर आई थी, तो लेकर आई, तो कांग्रेस को अब जब ये लग रहा है कि जब कांग्रेस लेकर आई तो कांग्रेस को हटाते हुए क्यों खतरा हो रहा है? जब कांग्रेस इससे खुद के वोट करा, जब कांग्रेस के ये हैकिंग हो सकती थी, तो मैं ये बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है, जब कांग्रेस लेकर आई और ईवीएम हैक हो सकती थी, तो इसका मतलब तो फिर कांग्रेस बीजेपी को आने ही नहीं देती। बीजेपी को क्यों आने का मौका दिया? इसका मतलब बीजेपी, कांग्रेस देश की जनता के साथ खेल खेल रही है, ये आला पाला खेल रही हैं, तुम आओ फिर हम आए, फिर तुम आओ फिर हम आए, यानी देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और दो पार्टियां मुख्य रूप से रहना चाहती हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, ये वही लोग रहेंगे जो ना मुसलमानों को सम्मान देंगे, ना दलितों को सम्मान देंगे, ना पिछड़ों का अधिकार देंगे, ना इस देश की महिलाओं को कभी बाबा साहब जैसा जो इतिहास में उनको दिया गया अधिकार है, जो मजबूती है, ना वो सबलता देंगे। तो इसका मतलब तो यह है कि फिर तुम दोनों पार्टियां मिलकर खेल रहे हो, जनता के साथ बेवकूफ बना रहे हो। हम देश के वोटर के साथ में खेला जा रहा है। दो पार्टियां मिलकर के इस देश में जनता को फुटबॉल बना करके कभी इधर कभी उधर, तुम लोग वो जब तुम उससे वोट करा रहे थे ईवीएम से, तो बीजेपी तुम्हारे साथ थी। इसका मतलब तो यही हो गया कि तुम बीजेपी ने तब तो तुम्हारा विरोध नहीं किया, लेकिन जब आज आप हार रहे हो तो आप बीजेपी का जब आप विरोध नहीं कर पा रहे, उसके जैसा काम नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है कि आप जो ईवीएम पे आप चुनाव होने के बाद में बुराई रखते हैं या ईवीएम में कमी निकालते हैं, तो ये एक तरह की तुम्हारी कमजोरी है, एक तरह की ये काम चोरी है। क्योंकि अगर ये काम आप जब बाद में करते हो तो यही काम तुम्हें चुनाव से पहले करना चाहिए, इसका रिजल्ट आने की ज्यादा संभावना है। लेकिन पक्ष विपक्ष के अलावा हजारों राजनीतिक दल हैं, वो भी तो नहीं आने सड़क पर निकल करके, वो चुनाव तो लड़ते हैं बड़े पैमाने पर। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए एक अलग चीज है, लेकिन सही मुद्दों पर राजनीति करना, सड़कों पे उतरना, ये सामाजिक संगठनों का दम होता है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां यहाँ पर, उन पार्टियों के अंदर अभी तक ये हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं वो लोग कि जब हम चुनाव के बाद ये कहते हैं कि हमारी हार का कारण हम नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, या हमारे रणनीतियाँ नहीं है, या हमारी समीक्षा नहीं है, या हमारे जो मेहनत है वो नहीं है, बल्कि हमारी हार का कारण ईवीएम है। तो उन लोगों को सबसे पहले और सबसे फर्स्ट काम इसी बात पर रणनीति बनानी चाहिए कि चलिए, हम चाहे विपक्ष में जो जहां से लड़े वो अलग चीज है, लेकिन अगर विपक्ष को जिंदा रखना है, इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, इस देश के अंदर जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, और विपक्ष के उन मुद्दों को सुरक्षित रखना जिस पर वो राजनीति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर के कम से कम ईवीएम पर तो एकजुट हो जाए। जब विपक्ष में इतनी सी भी सोच नहीं है कि ईवीएम के खिलाफ इकट्ठा हो जाए, तो कैसे आप बीजेपी को मात दोगे? कैसे आप कह रहे हो कल को हम जो है इस देश के अंदर बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? इसका मतलब तुम कोरा सपना देख रहे हो, तो सपना ही हो गया ना। जब विपक्ष पे इतनी भी सोच नहीं कि जिस ईवीएम के दम पर बीजेपी तुम सबको किनारे कर देती है, तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर देती है, इलेक्शन कमीशन जो छोटे छोटे संगठन है उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है, तो तुम लोग जब भी नहीं उठ के आते, तुम में हिम्मत नहीं आ रही, सामाजिक संगठन तुम्हें लड़ना सिखा रहे हैं, तो और तुम कैसे जगाया जाएगा? और इसके अलावा कौन सा रास्ता बचा है? फिर तो यही है कि तुम कामचोर हो, और जैसे ही तुम हार जाओगे तो तुम्हारे पास है ही एक बहाना देने के लिए कि भैया ईवीएम से हार गए हम। तो चुनाव से पहले का जो टाइम है, ये गोल्डन चांस हो सकता है विपक्षी पार्टियों
उनके लिए? यही है सबसे अच्छा चांस, सबसे गोल्डन चांस यही है, और यही वक्त है सही मुद्दे पर सामने आने का। अगर पार्टियां सामने आ जाएंगी तो उनके वोटर भी सामने आएंगे, उनके समर्थक भी सामने आएंगे, उनके कार्यकर्ता भी सामने आएंगे, और जब देश के अंदर सारी जनता इस पर विरोध करने लगेगी, माहौल बनेगा, तो ईवीएम को बैन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा, कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ेगा। यहाँ पर कानून से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। पार्टी या कोई भी, बीजेपी को अगर आप कहें तो बीजेपी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की बदौलत ही बीजेपी का गठन हुआ है, और संविधान की बदौलत ही आज सत्ता में वो लोकतंत्र के तहत ही आई है। अगर ईवीएम के अंदर इतना बड़ा दोष है, इतना बड़ा फॉल्ट ईवीएम से हो रहा है कि सारा विपक्ष नष्ट किया जा रहा है, तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर के पहले ईवीएम नाम के शैतान को खत्म करना चाहिए। लेकिन वो जो विपक्षी पार्टी है वो आरोप लगाते हैं कि सरकार ने सभी जो संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है या और संस्थाएं हैं, सबको अपने कब्जे में ले रखा है, उन पर शिकंजा कस रखा है, उन पर मोनोपोली है सरकार की, इसलिए सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसी विपक्षी की। देखिए, अगर हम सत्ता में रहेंगे, इस देश के अंदर लोकतंत्र का जितना मिसयूज हो सकता था इस समय वर्तमान पार्टी कर रही है। अगर विपक्ष को ये लग रहा है, देश की जनता को ये लग रहा है कि बीजेपी ये जो इस समय सत्ता में बैठ करके निरंकुशता दिखा रही है या फिर इस तरह का शासन कर रही है जिसमें कभी राजशाही शासन हुआ करता था, लोकतंत्र को नज़रअंदाज किया जाता था, तो ऐसे वक्त में विपक्ष को और इस देश की जागरूक जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है, ना कि राजशाही में विश्वास है। अगर विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जितनी भी देश की सरकारी संस्थाएं थी वो बीजेपी कंट्रोल कर रही है और अपने हिसाब से चला रही है, और ये हो भी रहा है। ईडी घर घर पहुंच जाती है, जो भी आवाज़ उठाए उसके घर ईडी का, अगर भाषण यहाँ पर नेता दे रहा तो इतने घर नहीं पहुंचेगा, घर ईडी पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाती है। तो ये सब जो हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि इनमें दहशत बैठे। इसका मतलब यह है कि सबकी दाढ़ी में तिनका है, सब चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी विपक्ष जो है सही मुद्दों पर इसलिए सड़कों पे नहीं उतर रहा है क्योंकि जब वो यहाँ से आंदोलन करके घर जाएंगे तो घर में ईडी बैठी होगी, घर में छापे पड़ रहे होंगे। लेकिन एक बार कम से कम तुम्हारे घर में छापे भले ही पड़ जाएंगे, पर सच्चाई में जो मुद्दे आने चाहिए, देश की जनता को जागरूक होना चाहिए, उन मुद्दों पर तुम जनता को खड़ा कर दोगे। तो डरे हुए विपक्ष के लोग भी, बिल्कुल ये डर है उनका, या उनकी उसको क्या कहें, या तो डर ही कह सकते हैं या उनकी कामचोरी कह सकते हैं, या मुद्दों से अभी उनका इतना ध्यान नहीं गया। मैं तो नहीं सोचती कि उनका ध्यान नहीं गया होगा। जब इस देश के अंदर आम जनता का, वोटर का ध्यान जा रहा तो क्या विपक्ष का ध्यान नहीं जा रहा? जनता पिस रही है इनके चक्कर में। बिल्कुल जनता पिस रही है। जब इनका ध्यान चुनाव के बाद चला जाता, हारने के बाद चला जाता, तो हारने से पहले या चुनाव से पहले इनका ध्यान क्यों नहीं जाता इन मुद्दों पर? और जब ईवीएम इतना बड़ा शैतान हो गई है कि आपके सारे जो पार्टियां आप बनाते हो उनको जीतने के लिए रास्ता ही नहीं दे रही है, सब ब्लॉक कर दिया और आपको एक केस में बंद करके छोड़ दिया गया और अपने आप वो देश पे कब्जा कर रही है, तो थोड़ी सी हलचल तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? या केवल जाओ जो तुमने नामांकन करा, तुमने एमएलए एमपी चुन लिए अपने, और तुमने प्रत्याशी चुन लिए, टिकट दे दिया और जाओ लड़ने के लिए चले जाओ, वो भी बेचारा वो भी थक जाएगा एक बार में। कहाँ तक जनता के अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा जब वोटर वोट किसी और को दे रहा है? वोट जा रहा है बसपा को, लेकिन सीट निकल रही है बीजेपी की। वोट जा रहा है वहाँ पर मुस्लिम का सारा सपा को, और वो सीट निकल रही है बीजेपी की। तो ये सारी चीज़, ये सारी जो चलती है उस समय की सारी लोगों के दिमाग में चीज़ें कि हमारा तो यहाँ से, हमने जिसकी उम्मीद लगाई थी, जिसको जिताने के लिए पूरी जनता ने जोर लगाया था, वो तो नेता निकला नहीं, निकल के कोई और चला गया। तो ये सब चीज़ें वोटर पहचान लेता है। तो हमारे देश का विपक्ष क्यों नहीं पहचान रहा? हमारे देश का विपक्ष इस समय इतना कमज़ोर हो चुका है, डर चुका है, और इतना दबा दिया गया है, इतनी दहशत में है कि वो इस समय विपक्ष की भूमिका में खेल ही नहीं रहा है, वो डरा हुआ है।